अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट DSU तोशकाना स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे थे और उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आज ही उसकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और आज ही इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ फ्राम A to Z के किस तरह से आपने DSU स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन। सारे स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जी, आपको मैं पहले यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप 2025 ओपन हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। डेडलाइन है 5 सितंबर 2025 1 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने गो टू न्यूज़ पे क्लिक करना है। आप गो टू न्यूज़ पे क्लिक करोगे, जो भी पेज आपके सामने ओपन है आपने उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट लाजमी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी, कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन 2025-2026 हैज बीन पब्लिश्ड कि जो स्टूडेंट DSU स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं DSU तोशकाना के किसी भी रीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है या होने वाला है, तो उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करें। अब इसकी डेडलाइन जो है ना, यहाँ पे देखिए जी, 5 सितंबर 2025 से 1 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका टाइम जो है ना पाकिस्तान से 3 घंटे बिहाइंड है। ठीक है जी, लाइक अगर वहाँ पे 1 बज रहा है तो पाकिस्तान में 4 बज रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे जैसे कि इसकी आज एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल अगेन सेपरेट पेज होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, ये स्कॉलरशिप है क्या, ये स्कॉलरशिप क्या चीज़ है, किस वजह से आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे इसका आप जो है ना, इसका शॉर्ट ओवरव्यू जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। अब जो स्टूडेंट इंटरनेशनल है, नॉन यूरोपियन है, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन के यूरोपियन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अब यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। मैंने इसकी जो ऑलरेडी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है इसके बेनिफिट्स की, कि ये बेनिफिट्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। लाइक अकोमोडेशन आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है और आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी आपकी बुक्स है, अलाउंस है, मील्स हैं, ये सारे सब्सिडाइज्ड आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई आपने किस तरह करनी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लिंक इनका गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करके हमने एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड करनी है। आज इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है जी। 5 सितंबर 2025 लास्ट डेट अप्लाई है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें जी, फ्रॉम 25 सितंबर 2025 टू 4 नवंबर फॉर स्टूडेंट इनरोल्ड इन डॉक्टर एंड स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम। ये तो पहला जो है ना, ये उन स्टूडेंट के लिए है एप्लीकेशन पीरियड जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर चुके हैं। लाइक बैचलर स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर की अप्लाई किया है, वो स्टूडेंट जिन्होंने MSc या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम लाइक MBBS के लिए अप्लाई किया है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है पड़ा स्कॉलरशिप। PhD का जो स्कॉलरशिप प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट होगा 5 सितंबर 2025 से आगे, ठीक है जी। लाइक 25 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 14 नवंबर 2025 से इसकी एप्लीकेशन जो ना रहेंगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है, पीरियड है स्कॉलरशिप का, वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्री मील्स भी आपको दिया जाता है, अकोमोडेशन भी आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, एनुअल स्कॉलरशिप विनर 1 अक्टूबर 2025 से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और ये 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है और 30 सितंबर 2026 तक आप ये 2 इंस्टॉलमेंट में आपको कंप्लीट कर देंगे। और वो स्टूडेंट जो 6 मंथ शॉर्ट पीरियड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विनर है, वो 1 अक्टूबर 2025 स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो PhD है या स्पेशलिस्ट स्टूडेंट है, उनका जो है ना 1/1/26 से स्टार्ट होगा, 31/12/2026 को खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट्स का मेथड क्या है, पेमेंट्स का मेथड ये हो कि मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया, ये जो है ना 2 इंस्टॉलमेंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और वो स्टूडेंट जिन्होंने MBBS के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप विनर कौन से, यहाँ पे 20% अमाउंट जो है ना आपको 10 के 2025 को प्रोवाइड की जाती है और 30% जो आपकी अमाउंट होगी वो की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है जी। अब ये सारे सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको जो प्रोवाइड की जाएगी 30/6/2026 को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्कॉलरशिप विनर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे अगेन मिल जाती है, ठीक है जी। आफ्टर 4 नवंबर 2025 पर 50% आपको मिल जाती है 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ डाटा जो होगा ना, लाइक जो स्कॉलरशिप सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका डाटा वेरीफाई भी किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का स्केड्यूल अगेन गिवन है, आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंपटीशन ऑफ रिजल्ट क्या होगा, ये आपको गिवन है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने अभी ऐड नहीं किए हुए, लेकिन वो ऐड कर लेंगे। लेकिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जाते हैं एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर की तरफ कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी किस तरह से। सिंपल आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन प्रोसीजर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे जो है ना ये इशू आ गया, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ से दोबारा भी इसको जो है ना ओपन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको भी पता चल जाए कि मैंने कौन से पोर्टल का एक्सेस किया है।
यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीजर को हम दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये इशू आ रहा है, नो इशू, मैंने जो ना यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा स्टार्ट है यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन है जी स्टूडेंट्स, इसको आपने स्किप कर देना। स्टूडेंट के बाद SPID नहीं है, CIE है या CNS नहीं है, तो वो स्टूडेंट इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। और जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वेदर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान हो, या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आपने ये सेक्शन आपने चूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपने इंटर पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई करे होंगे वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको इस चीज प्रोसीजर का पता होता है, बड़ा उनको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टैक्स कोड है हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने कोशिश करना है पेज को ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, ताकि आप इसको इजीली समझ सकें कि लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, डिक्लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब कुछ इस तरह से आपको डाटा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से डाटा ऐड करेंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे कहता है जी अपनी पर्सनल डिटेल, लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ जी, पाकिस्तान मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। या डुअल नेशनैलिटी, लाइक जो स्टूडेंट जिनके पास 2 नेशनैलिटीज हैं वो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कहता है डू यू हैव ए वैलिड इटालियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नो मेरे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद पहले यहाँ पे आपने लिखना जी फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है आपने, ये लास्ट नेम हो गया। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सेक्स आपने सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, लाइक मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। यहाँ पे देखिए जी 2000, मैं 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल कोई भी है क्योंकि उसके मुताबिक क्राइटेरिया भी मैच करे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्री अगेन मेंशन करना है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान कंट्री आप जिससे भी बिलोंग करते हैं प्रोसीजर यही सेम होगा उसका। फॉरेन रीजन हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद क्या किया, प्लेस ऑफ बर्थ आर कंट्रीज अदर देन इटली, अब मेरी प्लेस क्या है, लाइक लाहौर, मैं यहाँ पे लाहौर मेंशन कर देता हूँ जी, लाहौर है। उसके बाद टैक्स कोड अगर आपके पास है पड़ा तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। अब यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे देखिए जी टैक्स कोड मिल चुका है, इसको मैं कॉपी करके अपने पास सेव रख लूँगा। आपने भी इसी तरह से अपने पास सेव रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें कि आप किस ईमेल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये मेरी ईमेल एड्रेस होगी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे मैं जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है, ठीक है जी। यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करना है, अपने नेम को वेरीफाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद सिंपल आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब स्टूडेंट यहाँ पे कहता है जी मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगे, आपने स्पेशल कैरेक्टर भी लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है जी। मिनिमम 8 कैरेक्टर का, ये मैं 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं यूर इटालियन ऑफिशियल कोड, ये मुझे मिल चुका है। इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करके न्यू वेब पे जो है ना पेस्ट करके डाल देता हूँ, रख देता हूँ, रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए योर पर्सनल डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड प्लस होम, होम पे आपने क्लिक। अब होम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, फिर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट कोड यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे लाइक ये पासवर्ड लगा देता हूँ मैं। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे स्टूडेंट क्लिक करना है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट जो है ना लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी मेरा अकाउंट मोहम्मद परवेज लॉगिन हो चुका है। अब ये ना समझिए परवेज मोहम्मद लिखा हुआ है, परवेज लास्ट नेम है और मोहम्मद जो है ना फर्स्ट नेम है। अब यहाँ पे सारा कुछ देख लेना है आपने, डिक्लेयर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल जो है ना हमने ऑलरेडी ऐड की हुई थी, सिंपल हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रेजिडेंस पूछ रहा है जी पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगेन अपनी कंट्री मेंशन करना, जी पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है जी, यहाँ पे देखिए जी आप अपना सिटी बताएं, यहाँ पे सिटी हो गया, ये सिटी हो गया। उसके बाद क्या करता है जी, एड्रेस बताएं, एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी पाकिस्तान, ठीक है जी। यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना पेज जो है ना हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, वरना ऐसे इश्यूज आएंगे आपको भी। पेज जो है ना आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये सारा जो है ना इटालियन लैंग्वेज में आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको लगा देते हैं, इसको जो है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। यहाँ पे देखें जी इंग्लिश टू उर्दू, मैंने यहाँ पे लाइक जो मैक्सिमम यूज़ करता हूँ ये उर्दू हो गया, इंटर किया। अब यहाँ पे क्या है, इसको कन्वर्ट कर लें आपस में, इधर इटली लिख दें, इटालियन। अब क्या था यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जी एक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेस।
अब यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं, आपने क्या करना है, मिनिमम जहाँ से आपको जो है ना ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, खुद ही आपने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लेना है कि इसका मतलब क्या होगा। ये सारे यहाँ पे आपको सेक्शन गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर पाकिस्तान का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमने पहला ही रहने देना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या ना पाकिस्तान का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम वही सिलेक्ट करेंगे, एक्सेस कोई। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाहौर, कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रीट नंबर ऐड करना है। लाइक मेरा स्ट्रीट नंबर 0 है तो मैं 0 रहने दूंगा। उसके बाद क्या क्या जिप कोड है, जिप कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है। गूगल पे आपने सर्च कर लेना इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। लाइक ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ऐड कर दिया। उसके बाद ये एड्रेस आप डोमिसाइल सेम, मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा राइट ना करना पड़े। देख लेंगे एक बार, वेरीफाई कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन हमने क्लिक करना है। अब वो यहाँ पे कहता है जी करेक्टर ही हमें यूज़ करना है, कोई प्लस नेगेटिव यूज़ नहीं करना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या कहता है जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। लाइक मेरा यहाँ पे पासपोर्ट बना हुआ तो मैं यहाँ पे सेकंड पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इशूड बाई है पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन करूँगा। यहाँ पे इसको जो है ना पेज जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इसमें जो है ना हमने सेलेक्ट कर लेना ना, क्या करना है, फॉरेन अथॉरिटी को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने पासपोर्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ फॉरेन अथॉरिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर ऐड करना है। लाइक ये नंबर हो गया, टोटल 7 नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा दिया। उसके बाद अगेन कंट्री पाकिस्तान आ गया हमारा। अब यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, इजीली हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे शुरू करने के बाद यहाँ पे लाहौर हो गया, ये लाहौर हो गया। उसके बाद रिलीज डेट क्या है, लाइक डेट ऑफ इशू क्या है, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। एक्सपायरी डेट जो है ना 2035 36 जो भी है मैं वो लगा देता हूँ, यहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसी डॉक्यूमेंट्स में उसी डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करना है। लाइक आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया था ना, तो आप पासपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करें। क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जहाँ से मैं कोई भी पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कोई PDF है, रिजल्ट है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब ये अपलोड जब हो गया, ये आपसे वेट टाइम लेगा, एक 20 सेकंड ले 30 सेकंड ले, आपने वेट करना है। अब ये जब अपलोड हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए वन अभी कंफर्म अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए योर पर्सनल हैव बीन अपडेटेड, प्रेस होम टू एक्सेस द SOL। अब यहाँ पे आपने होम पे क्लिक करना है। अब हम SOL को सिलेक्ट जो है ना क्या कहते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल जो है ना हमें शो हो चुके हैं। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। अब हम क्या करेंगे, किसी भी सेक्शन पे आपने नहीं जाना, ठीक है, ना IBAN ना कुछ भी नहीं करना, सिंपल आ जाना है एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज पे, सिंपल इंटर पे आपने क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप 2025-2026। अब यहाँ पे विथड्रॉल्स ऑप्शन भी हैं 2025-26 के। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी इंटर पे क्लिक। अब इंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से जो स्पोर्ट्स वेला स्टूडेंट का पोर्टल होगा, अब यहाँ से हमने जो है ना अपनी एप्लीकेशन दोबारा से फाइनलाइज करनी है। अब सारों को क्या करना है, ID क्लियर पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा वो सबमिट होगा। सिंपल मेथड अब बच गया है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कोर्स 3 इयर्स मास्टर डिग्री और सिंगल, मैंने मास्टर डिग्री या सिंगल के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे स्केड्यूल भी अगेन आपको गिवन है, आपने स्केड्यूल के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो PhD का कोर्स है वो अभी ओपन होगा, इस पर क्लिक भी आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी सिंपल, अब यहाँ पे वो क्या कहता है, इनरोलमेंट डिटेल बताएं, जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज की हुई। इनरोलमेंट डिटेल फॉर द स्टडी प्रोग्राम फॉर विच द स्कॉलरशिप एंड रिकमेंडेशन आर रिक्वेस्टेड, कि किस डिग्री प्रोग्राम के लिए, स्टडी प्रोग्राम के लिए आप स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करें। DH की सिटी कौन सा है, पीसा है, सीन है, फ्रिंज है, कोई भी है, मैं यहाँ पे पीसा सेलेक्ट कर देता हूँ। अब पीसा की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, मैं यूनिवर्सिटी पीसा सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा। डिग्री यहाँ कौन सी है, यहाँ पे 5 ईयर्स की है, जो सिंगल है, मैं यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कोर्स कौन सा है, यहाँ पे कोर्स में सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, प्रीवेलिंग सीट ऑफ द कोर्स, यहाँ पे पीसा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका जो है ना स्टेटस है, आपने क्या करना है, अपना मैट्रिकुलेशन नंबर बताना है, जिस हर स्टूडेंट को जो है ना मैट्रिकुलेशन नंबर मिलेगा। ये मैट्रिकुलेशन हो गया। एकेडमिक ईयर एनरोलमेंट 2025-26, यहाँ पे 2025-26 ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद क्या करना है, टाइप ऑफ एनरोलमेंट एकेडमिक ईयर, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जी फर्स्ट है, ठीक है जी, सेकंड नहीं फर्स्ट है। आपने अपनी चॉइस के मुताबिक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिड यू एनरोल बिफोर द वन इंडिकेटेड अबव, यस मैं एनरोल हो चुका हूँ। हैव यू ऑलरेडी ऑब्टेन अ डिग्री, यस।
Did you get credit validation for your PhD degree? Yes. Did you get a DSU scholarship? No. मैंने कोई पहले जो है स्कॉलरशिप विन नहीं किया हुआ। उसके बाद यू आर इनरोल्ड इन एकेडमिक ईयर 2025-6 इन अनदर यूनिवर्सिटी? नो, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं कर चुका, सिर्फ इसी में अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर कोई सेक्शन रह जाएगा उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पे 2025-26 एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। वो कहता है कि जी आपके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के एकेडमिक ईयर कौन सा है जिसमें आपने पहले प्री इनरोलमेंट सबमिट की थी। लाइक आपने पिछले साल अप्लाई की थी प्री इनरोलमेंट के लिए, लेकिन आपकी सक्सेस नहीं हुई थी। 2023 में की थी, 24 में की थी, 25 में की थी। अगर आपने की थी उसको आपने यहाँ पे लिखना है। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करें, पहले कभी भी उन्होंने प्री इनरोलमेंट नहीं की थी, तो आपने इसको नो कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये प्रीवियस इनरोलमेंट की डाटा मांग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो सेक्शन आपके रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पे आपको मेंशन करके दे देगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ड्यूरिंग योर कैरियर हैव यू सस्पेंडेड? नो, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हाई स्कूल डिप्लोमा ऑब्टेन इन इटली? नो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करता हूँ। मार्क ऑफ फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा, लाइक यहाँ पे 85%। यहाँ पे देखिए, द मार्क ऑफ द फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा मस्ट नॉट बी एन इंटीग्रल, इसको रिमूव कर देते हैं। ईयर ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा 2024-25। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये सारा आपने अपने एकेडमी के मुताबिक ही सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे जो है ना आपको सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है जी बेनिफिट स्कॉलरशिप भी रिक्वायर्ड है मुझे, स्कॉलरशिप एंड प्लेस फॉर एकोमोडेशन भी रिक्वायर्ड है। दोनों को मैं सिलेक्ट करके अब यहाँ पे एक पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दोनों को जो है ना क्लिक करना पड़ेगा, दोनों को ही आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आई एम डिसेबल्ड स्टूडेंट? नो, मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन यस, बल्कि नो, किसी और स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ। आई हैव कोहैबिट? नो। आई डिक्लेयर टू बी एन एथलीट? नो। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई एम मैरिड? नो। आई डिक्लेयर दैट टू माई सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट? नो। उसके बाद आई डिक्लेयर टू बी ए स्टूडेंट इन प्रिजन? नो। आई डिक्लेयर टू बी ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए रिलीजियस ऑर्डर? नो। आई डिक्लेयर दैट आई एम लिविंग आउटसाइड माई फैमिली? नो। उसके बाद आपने ये आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक सिलेक्ट कर लेना। मैं आप अब लाइक जो मुझे अपने मुताबिक सही लग रहा है मैं वही सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, कंट्री ऑफ फैमिली इनकम मेरी पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूँगा। मोर कंट्रीज? नो, सिर्फ पाकिस्तान ही है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव बीन ग्रांटेड द फॉलोइंग स्टेटस? रिफ्यूजीज कोई भी नहीं है, इसको मैं स्किप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्या कहता है, आई डिक्लेयर दैट माई सेल्फ और एनी अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली हैव बीन रिसीव इनकम? नो। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई वांट स्कॉलरशिप? नो, मैंने पहले कोई स्कॉलरशिप नहीं किया तो नो ही कर दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने फैमिली डिक्लेयर डाटा ऐड करना है, ठीक है जी। कंपोनेंट नेम, मेंबर नेम, टोटल ग्रॉस इनकम, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो ये प्रोसेस जो है ना लेंथी हो जाएगा। उसके बाद इफ़ वन और बोथ पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन द हाउस होल्ड प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ द फैमिली सिचुएशंस। लाइक डिजीज पेरेंट है, बोथ पेरेंट डिजीज है, सिंगल पेरेंट रिकॉग्नाइजेशन है, फार्मर कम्युनिटी, जो आपकी कैटेगरी बिलोंग करता है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। अगर इसमें से कोई कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दी फॉलोइंग ओवर वैल्यूज फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली स्टेटस। यहाँ पे पाकिस्तान है ना तो पाकिस्तान आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंशन हो गया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन आपने ये सारी डिटेल ऐड करनी है। ये डिटेल ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी इसमें से सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, फार्मर कोहैबिटेटिंग, पेरेंट्स हैव नेवर बीन मैरिड, बोथ पेरेंट डिजीज, सिंगल पेरेंट रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोनोमस स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक लाइक जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं या वालिदा फौत हो गई हैं तो आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा आपसे मांग रहा है ना, प्लस पे क्लिक करके ये डाटा आपने लाजमी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लाइक ऐड कर देता हूँ। अब ये सारा डाटा तो आपने अपना खुद लगाना है, ठीक है जी। सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लगाना है क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप की सिलेक्शन होगी ना वो इसी बेस पे होगी। मैं जस्ट आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने फिलअप करना है। मैं बता देता हूँ, आप अपना जी कोई जो आपके फैमिली मेम्बर का जो कमाता है जो भी आपने उसका नेम लिखना है, उसका लास्ट नंबर लिखना है। टोटल ग्रॉस इनकम आपने बतानी है पाकिस्तान में जितनी आपने कमाई है। टोटल मूवेबल जो फॉरेन करेंसी है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। जो रेजिडेंसी है वो मेंट करनी है। और उसके अलावा रियल स्टेट है या कोई चीज़ है उसकी आपने डिटेल बतानी है। रिलेशनशिप बताना है, एम्प्लॉय स्टेटस बताना है। यह सारा आपने हर जो कमाने वाला सारे की डिटेल ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे लाइक मैंने ऐड कर दिया कोई फर्जी डिटेल। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक करना है।
उसके बाद आई होल्ड ए करंट अकाउंट प्रीपेड कार्ड, अगर आपके पास करंट अकाउंट है पड़ा, लाइक प्रीपेड अकाउंट है पड़ा तो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद वो क्या कहता है, रिमेंबर दैट आफ्टर द एप्लीकेशन सबमिटेड बैंक के रेफरेंसेस मस्ट बी इंटर इन द आईबीएन सेक्शन आउटसाइड द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एंड पेमेंट कैन ओनली बी मेड बाय, लाइक क्योंकि आपने यहाँ पे आईबीएन अगर लगाएंगे ना तो आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके आईबीएन नंबर पे ही वो ट्रांसफर कर देंगे, अगर नहीं लगाना चाहते तो वो आप बाद में लगा लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेनिफिट्स की समरी है, सारी डिटेल आपने जो एप्लीकेशन में फिलअप किया सारी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अगर आपको लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल अगेन आपकी गिवन है, आपने क्या करना है, सिंपल कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंडेड, अब मेरी जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट सबमिट हो चुकी है, मेरी अप्लाई हो चुकी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसमें बिगिनना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है, आपने जो इसकी एप्लीकेशन बनानी है बहुत ही अच्छे तरीके से और केयरफुली कंप्लीट करनी है। कोई भी सेक्शन आपने रॉन्ग या मिस्टेक के साथ फिलअप नहीं करना। कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद अगर आप ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।